बीते मंगलवार को जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत कर 28 गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया और यह घटना उन्होंने हर व्यक्ति से उसका धर्म जानने के बाद की। कश्मीर में यह पहली ऐसी घटना है जब पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया है। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत के कुछ सियासतदान अभी भी अपना रंग छोड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पाल यादव हो या खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनका साफ कहना है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, जबकि पूरी अब दुनिया जानती है कि आतंकवादियों का मजहब क्या है। जहाँ भी दुनिया के अंदर कोई भी आतंकी घटना होती है, इसके पीछे सिर्फ यही मौका परस्त आतंकी होते हैं जो पाक एवं अन्य मुस्लिम राष्ट्रों से आते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद फिर अपने मंसूबों को अलग दिशा में देने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर कुछ सियासतदान ऐसे हैं, उनको अभी भी ऐसी बड़ी घटना के बाद भी उनको आतंकियों में मजहब दिखाई दे रहा है, अपनी सियासत दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे कायराना हरकत करने वालों के नापाक इरादों को भारतीय सेना और भारत सरकार को किसी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एवं अन्य कई ऐसे राजनीतिक दल जो आतंकवादियों में भी मजहब तलाशने का काम कर रहे हैं और सियासत का पत्ता फेंक रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कश्मीर को मुद्दे पर, आतंकी के मुद्दे पर सियासत हो रही है, वो कहीं न कहीं देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जहां लोगों के अंदर इस आतंकी घटना को लेकर भारी आक्रोश है, देश भर के हर राज्य में, हर शहर में इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत का पारा भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजमहल भी आगरा के अंदर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के अंदर पारा 45 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन वहीं आतंकवादियों की यह कायराना हरकत के बाद मानो पूरी की पूरी दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाती हुई खड़ी दिखाई दे रही है। यह एकदम सही वक्त है जब पाकिस्तान को उसके माकूल इरादों का जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के मौकापरस्त राजनीतिक नेता भी बाज नहीं आ रहे और भारत को परमाणु हमले की भभकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि इनके पनाहगारों और उक्त घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप हमारे साथ देखिए कि किस तरीके से AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी एवं सपा के नेताओं ने आतंकी घटना को लेकर क्या कहा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान के एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो वहां कही सब लोग उससे सहमत थे कि जब सारा देश एकमत है तो मीडिया को, सोशल मीडिया को भी बहुत नियंत्रण रहने की जरूरत है। उन्हें कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करना चाहिए कि लगे कि देश में डिवीजन है। ये अगर कभी कोई गड़बड़ी होती है और देश का नुकसान होता है तो आप सब लोग भी बहुत जिम्मेदार इसके लिए होंगे। जब कश्मीर एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो फिर यहाँ ये बातें क्यों चलाई जाती हैं?